नमस्कार, अपने एक बहुत बहुत स्वागत है मिथिला मिरर द्वारा प्रस्तुत संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी और बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी एक संग संग यूजीसी नेट के तैयारी कर रहल मैथिली भाषा से जे छात्र छात्रा छथि हुनका सभक लेल मैथिली पाठ्यक्रम पर आधारित जे हमरा सभक विशेष क्लास अछि ताहिमे एक बेर फेर से अपने लोगन के बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करैत छी। आजुक क्लास में एक बेर फेर से प्रोफेसर डॉक्टर नारायण बाबू हमरा सभक संग रहतैथ और हमरा सब अखन दू तरह क्लास पर चर्चा कर रहल छी। एकटा तो पद्य दिस हमरा सब और दोसर भाषा विज्ञान पर जे आधारित हमरा सभक क्लास है ताहिमे हमरा सब भारतीय आर्य भाषा में मैथिली के की स्थान छै एहि पर हमरा सब वर्तमान में चर्चा कर रहल छी। हमरा सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जे भाषा वैज्ञानिक सर जॉर्ज ग्रियर्सन छथि हुनकर मत हमरा सब जे छै से जानि चुकल छी, जकरा वो अपन पोथी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जे छै से विस्तार से वर्णित केने छथि। तकरा बाद जे छै से हम सब राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के की मंतव्य छलनि हैं सेहो हमरा सब जनलहुँ। आई हमरा सब डॉक्टर सुभद्र झा के द्वारा जे मैथिली भाषा या भारतीय आर्य भाषा में मैथिली के ओ कतौ देख रहल छथिन एहि विषय पर जे छै से हमरा सब बातचीत करब। हम सब ऐसे पहले डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के मत के देखलौं, ताही से पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सनक मत जे अपन मत के कतऽ प्रतिपादित केने छला लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय भाषाक सर्वेक्षण। ओई भारतीय भाषाक सर्वेक्षण में एक बिहारी भाषा क के 7 खंड में ओ प्रकाशित अछि, ताही में एक खंड अछि बिहारी भाषा। वही बिहारी भाषा के अंतर्गत ओ 3टा भाषा पर विचार केलनि। सर्वप्रथम मैथिली, भोजपुरी, एकर बाद आ मगही पर। मुदा ओई पोथी के नामकरण पर परवर्ती भाषा वैज्ञानिक के आ परवर्ती आलोचक के आपत्ति छै जे बिहार में बिहारी भाषा कऽ के कोनो नहि अछि। बिहार में 3टा भाषा प्रमुख रूप से बाजल जाइत अछि। ओहि भाषा के नाम अछि मैथिली, भोजपुरी आ मगही। भाषा के रूप में भोजपुरियो विकसित अछि, हम ई नहि कहब, मुदा साहित्य के रूप में सबसे समृद्ध आ व्यापक साहित्य मैथिली लग अछि। आ ओही साहित्यिक संवर्धनक कारणे मैथिली संविधानक 8म अनुसूची में स्थान प्राप्त केलक। सुनीत कुमार चटर्जी सेहो अपन मत देलनि। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा जे मत देल गेल ओहि मत में किछु ओ संशोधन केलनि आ दिशा के आधार पर ओ आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के वर्गीकरण केलनि। ओ आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के संपूर्ण भाषा के वर्गीकरण नहीं केलनि सुनीत कुमार चटर्जी। एकटा कहल जाए एकटा पार्ट जे छल एकटा खंड मात्र ओ केलनि, जाहिठाम कि हुनका आपत्ति भेलनि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के मत पर। आब जे हम ई अंतिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रीय भाषा वैज्ञानिक आ हम तो कहब जे डॉक्टर सुभद्र झा से हो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भाषा वैज्ञानिक, मुदा ई मैथिली भाषा के संदर्भ में बेसी विचार केलनि। भाषा पर हिनका नीक पकड़ सेहो छलनि, भाषा के नीक ज्ञान ज्ञाता छला। ई प्राच्य भाषा समूह जे एकरा प्राच्य मने भेलै उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, कॉर्नर ऑफ नॉर्थ ईस्ट। एहि क्षेत्र में जतेक भाषा बाजल जाइत अछि बा जतेक भाषा अपन अस्तित्व में अछि ओहि भाषा पर विचार केलनि आ ओहि समस्त भाषा के ई केना वर्गीकृत केलनि हैं जनपदीय आधार पर। जनपद के आधार पर हमरा सब गोटा के बुझल अछि जे भारत में 16टा जनपद छल। भारत में कतेक जनपद छल? 16टा जनपद छल। तो ई प्राच्य के दू वर्ग में विभक्त केलनि, पश्चिम आ पूर्व। पश्चिम जे ये तै पश्चिम में जनपद कोन ये तो कौशल जनपद छल।
पूरब में जे जनपद छल कामरूप, औरू, गौर, विदेह, काशी आ अंत में मगध ई जनपद के नाम अछि। हिनकर वर्गीकरणक आधार की भेल? जनपदीय आधार, जनपद के आधार पर वर्गीकरण केलनि। आब बाबू अपना सब जे कौशल जे जनपद अछि हिनकर, ओहि जनपद से भाषा कोन निकलल, कोन भाषा के विकास भेल? तो कौशली अर्थात अवधि, जाहि अवधि में तुलसीदास रामचरित्र मानस के रचना केने छे, तो अवधि भाषा में अछि। आ रामचरित्र मानस के कारणे अवधि भाषा जे ये ओ जन समुदाय के अवधेटा क्षेत्र नहीं, संपूर्ण भारतवासी के हृदय में ओ भाषा समा गेल। कारण ओहिमे राम के चरित्र नायक राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के सुंदर व्याख्या भेल। अछि कोन भाषा? अवधि। तो कौशल से कौशली अर्थात अवधि के विकास भेल। कामरूप जनपद छल, एहिठाम से असमिया भाषा के विकास भेल। औरू जनपद छल, एतय से उड़िया भाषा के विकास भेल। गौर जनपद छल, एतय से बंगला भाषा के विकास भेल। विदेह जनपद छल, आ विदेह के राजा के छला? राजा जनक। आ राजा जनक के विदेहो कहल जाइत अछि। एहिठाम से मैथिली या मिथिला भाषा या विद्यापति के संबोधन में अबहट, लोचन के संबोधन में मिथिला अपभ्रंश, मुदा पहिल बेर मैथिली शब्द के संबोधित कयलनि, मैथिली के नामकरण दिलनि कॉल ब्रुक 1801 ईस्वी में। तो विदेश से मैथिली, काशी से भोजपुरी आ मगध से मगही। कहवाक अभिप्राय जे डॉक्टर सुभद्र झा जनपदीय आधार पर भाषा के वर्गीकरण केलनि। आ एहि वर्गीकरण में बहुत तार्किक अभिमत अछि, तैं एकरा हमहूँ सब जे स्वीकार करी तो कोनो अतिशयोक्ति नहीं हैत, कोनो अनुचित नहीं होयत। तार्किक आधार ये, कारण जनपदीय आधार ये। एहि तरह से डॉक्टर सुभद्र झा प्राच्य भाषा समूह के वर्गीकृत कयलनि, बाँटलनि जनपद के आधार पर, आ परवर्ती भाषा वैज्ञानिक के लेल स्वीकार भेल। एहि क्रम में एक बात कह दी, पंडित गोविंद झा पहिने तो भाषा पर विचार कयलनि, मुदा वही पोथी के नामकरण ये मैथिली भाषा का विकास, जे बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी से छपल, मुदा बाद में वो 2009 में मैथिली अकादमी से परिशीलन प्रकाशित भेल ये 2009 में। आ वही परिशीलन में भाषा पर व्यापक रूप से विचार कयलनि पंडित गोविंद झा। एतबे नहीं, पंडित गोविंद झा जखन हमरा सब आब मैथिली भाषा के विभिन्न बोली पढ़वा के लिए, तो बड़ा प्रमाणिक आ तार्किक रूप से ओ मैथिली भाषा के विभिन्न बोली के अपन मत में प्रतिपादित कयलनि। आ डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के जे मत छल, जे मत में उत्तरी मैथिली को साफ छोड़ देलनि, जे हुनका से भूल भेलनि तकरा पंडित गोविंद झा सुधारलनि आ उत्तरी मैथिली बोली के रूप में देलनि। मुदा जखन हम बोली पढ़बै लए आयब तहन व्यापक रूप से पंडित गोविंद झा के अवदान पर चर्चा करब आ हुनकर परिशीलन पर चर्चा करब। एखन हम सब पुनः डॉक्टर सुभद्र झा के मैथिली भाषा आ भाषा के क्षेत्र में जो हुनकर अवदान अछि तिनकर चर्चा केलहुँ। आ डॉक्टर सुभद्र झा प्रामाणिक रूप से भाषा के संदर्भ में अपन अभिमत के प्रस्तुत कयलनि, जे स्वीकार अछि। आशा ने पूर्ण विश्वास है जे ई क्लास अपने लोकन के बहुत नीक लागल हैत और अगला क्लास में हमरा सब पंडित गोविंद झा के द्वारा जे छै या हुनकर जे मंतव्य छनि मैथिली के विषय में या भारतीय आर्य भाषा में मैथिली कतऽ छै तै पर और हुनक जे परिशीलन पोथी छै तै पर हमरा सब क्लास में
पढ़ाई करब। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।